पुणे। अगली खबर राजधानी भोपाल से है, जिसमें राजधानी भोपाल में आम जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बीती रात कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई जगदीश रघुवंशी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। यह बदमाश बीच रास्ते में गदर कर रहे थे और इनको जगदीश रघुवंशी ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान और इससे नाराज होकर बदमाशों ने चाकू निकालकर एएसआई पर हमला कर दिया। हालांकि घायल पुलिसकर्मी का इलाज हमीदिया अस्पताल में चल रहा है और पुलिस सरगर्मी से इन बदमाशों की तलाश कर रही है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे भोपाल से संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या है मामला पूरा? देखिए धर्मिष्ठा, मैं आपको बताऊं, जो पुलिस सबको सुरक्षा देती है, कल उसी पे हमला हो गया। जी। ये बीती रात की बात ही कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रास्ते पर कुछ बदमाश आपस में लड़ाई कर रहे थे और उनको समझाना जो रघुवंशी नाम के एएसआई को भारी पड़ गया। जी। उन बदमाशों ने उल्टा इस पे ही हमला कर दिया और चाकू से बुरी तरह हमला किया। उसको कई जगह कट लग गए हैं और बड़े बड़े घाव नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों ने, जो उपस्थित पुलिस वाले थे, आसपास के लोग, तो उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल डोला, इलाज करवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो गए कि जो पुलिस वाले हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार हमले हो रहे हैं। जबकि धर्मिष्ठा जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है जी। और जिम्मेदारी सुरक्षा की ओर बढ़ गई है। लेकिन आप देखें जिस तरह से हौसला बदमाशों का है, पुलिस वालों पे हमला कर दिया है, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। इससे जनता की जो सुरक्षा पर सवाल उठता है, कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर मामला है और प्रशासन को इसमें तुरंत कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। धर्मिष्ठा। बिल्कुल विनोद जी, जैसा कि आपने बताया कि कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सवाल यहाँ यह भी उठता है कि अगर जो जनता की सुरक्षा करती है पुलिस, वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं आपको बताऊं, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद उद्देश्य था कि जो अब बढ़ते अपराध है उस पर लगाम लगाई जाए। जी। लगाम लगाने में भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं काफी हद तक सक्रिय रही और उनको सफलता भी मिली। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जब बदमाशों का आतंक बना हुआ है और उसी का एक परिणाम ये देखने को मिला है कि कल जो कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस वाले पे हमला किया है, ये अपराधी किस्म के लोग हैं। 4 बदमाश हैं और ऐसा बताया जा रहा है इस्लाम नगर के रहने वाले हैं और ये नशे में थे और इन्हें पुलिस वाले पे हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इनको सरगर्मी से ढूंढ तो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस को ऐसा कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज पुलिस वालों पे हमला हुआ है, कल ये बदमाश हो सकता है किसी आम राहगीर पर हमला कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पुलिस वालों की सुनवाई नहीं होगी तो आम राहगीर की सुनवाई कैसे होगी? सवाल यही है कि पुलिस को इसमें ठोस कदम उठाना पड़ेंगे और ऐसे अपराधियों को सख्त सजा दिलवाना पड़ेगी। धर्मिष्ठा जी तिवारी, जैसा कि आपने बताया बदमाशों को तलाश की जा रही है, क्या बदमाश, कोई भी बदमाश पकड़ा नहीं गया कि बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है, केवल यही पता चला है कि वो किसी जगह के रहने वाले हैं? देखिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज उनसे खंगाला जा रहा है, ये पता चल गया इस्लाम नगर के बदमाश और पुलिस इनको सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन ये लोग भाग चुके हैं, कहीं आसपास ये लोग छिप गए और पुलिस की जो है बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि पुलिस पे हमले का मामला है ये और पुलिस वाला गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक चुनौती भी बन गई है कि एक अपराधी के केसले हौसले बढ़ गए हैं जो उसने एक पुलिस वाले पे जो है हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इनको सर्चिंग कर रही है और बहुत जल्दी पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल तिवारी जी, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस के लिए ये चुनौतीपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं अगर ये भी देखा जा रहा है कि जो अपराधी है उनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि पुलिस हमें जब तक पकड़ेगी तब तक हम बाहर निकल चुके होंगे, आगे बढ़ चुके होंगे, पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाएंगी। कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद नहीं हो गए जो पुलिस वालों को लगातार चुनौतियां दे रहे हैं? देखिए धर्मेश जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस चाहे तो कोई अपराध नहीं पनप सकता। पुलिस अगर कमर कस ले तो कोई गुंडा अपना कद नहीं बढ़ा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही का फायदा ये अपराधी तत्व उठा लेते हैं और इसी का परिणाम है कि कल इनने हमला कर दिया। जबकि पुलिस को यह मालूम रहता है किस क्षेत्र में कौन निगरानी शुदा बदमाश है, कौन गुंडा है और कहां तक भाग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की हल्की सी निष्क्रियता नजर आ रही है। अगर पुलिस पहले से चतुराई से और समझदारी से काम लेती तो ये हमला नहीं होता और हमला करने वाले भागते नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की थोड़ी सी चूक हो गई, जितनी देर में ये हमलावर भाग गए। लेकिन कहीं ना कहीं इन हमलावरों को पकड़ना बहुत जरूरी है और पुलिस प्रशासन को ऐसे हमलावर को पकड़ने के लिए और ऐसे हमले दोबारा न हो, इसके लिए कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल तिवारी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि पुलिस प्रशासन को सक्रिय होना पड़ेगा, अपराधियों पर लगाम लगानी पड़ेगी, जिससे ये हमले या ये जो अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं ये कम हो सके। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।